वोकैबलरी बूस्टिंग क्लास, ये आपकी वोकैबलरी बूस्टिंग क्लास है। आज हम वोकैबलरी बूस्ट करने के लिए कुछ बहुत अच्छा देखेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ये वोकैबलरी क्लास की एक्सरसाइज #1 है। एडवांस सीखने के लिए ये फर्स्ट क्लास है। बेसिक बहुत हुआ, एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें बहुत फोकस करना है क्योंकि एडवांस याद नहीं रहता है, एग्जैक्ट टाइम पे माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए मेरा वीडियो एंड तक देखने का प्रॉमिस करना है और साथ में बोलना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इसेंशियल। बोलो मेरे साथ, इसेंशियल क्या है? नाउन है, मतलब नाम है। बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इम्पॉर्टेंट वर्ड जैसा है इसेंशियल। एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल फॉर वन टू सक्सीड। किसी के लिए भी सफल होने के लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है, राइट? इट्स एसेंशियल टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट। अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत आवश्यक है। आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप हमेशा फेल हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वोकैब वर्ड है वेग। अस्पष्ट या अनिश्चित, जो एकदम ठाना हुआ नहीं है। His answer is always vague. That's why nobody values him much. उसके हमेशा जवाब ना, मतलब ऐसे बिना किसी वैल्यू के रहते हैं, इसलिए उसको वेग्यू बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही पुट्स वर्ड ओनली अ वैग आउटलाइन ऑफ हिज प्लान्स। उसने अपनी योजनाओं की केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा सामने रखी। नेक्स्ट वर्ड है स्वॉलो, निगलना, गटकना। आपको पता है कोई चीज़ निकल जाना है। इट्स सो बेटर दैट आई कांट स्वॉलो इट। ये बहुत कड़वा है, मैं इसे निकल नहीं सकती। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्वॉलो हिज एक्सक्यूज़ेस। ये बहुत मुश्किल है कि मैं उसके बहाने निकलूँ। समझा आपको? अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड यानी बहाना करना, दिखावा करना। प्रिटेंड आई वॉज विपिंग फ्रॉम इनसाइड। मैं अंदर से रो रही थी। बट प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने मजबूत होने का दिखावा किया। बहुत लोग कहते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने ना अच्छा करने का दिखावा मत करो। लोग शो ऑफ करते हैं तो उसी जैसा एक दिखावा होता है, हम जस्ट दिखाते हैं बट इट्स नॉट रियल। नेक्स्ट वर्ड ही शो ऑफ रखा है, देखो कितना मतलब कनेक्टेड है। शो ऑफ यानी भी दिखावा होता है, बट हम किसी फैशन का, ड्रेस का ही दिखावा करें तो वो शो ऑफ होता है। जैसे कि ही हैज़ टेंडेंसी टू शो ऑफ वॉट एवर ही परचेसेस न्यू। वो जो भी नया खरीदती है ना, उसका दिखावा ज़रूर करती है। डोंट शो ऑफ योर पावर टू द पुअर। अपनी गरीबों को ना अपनी पावर मत दिखाओ। गलत होता है गरीबों और अमीरों में ऐसा करना। Somehow यानी किसी भी तरह से या जैसे तैसे, मतलब कैसे भी आपने वो चीज़ की। I could do it somehow, मैंने किसी भी तरह से वो किया। किसी भी तरह से की इंग्लिश होती है somehow I managed to call you। कैसी भी तरह से मैंने आपको कॉल करके कामयाब रहा। कुछ चीज़ों में हमको कैसे भी करना होता है, जस्ट दैट इज़। नेक्स्ट इज़ enthusiasm, मतलब उत्साह या जोश। स्पेशली जोश वर्ड यूज़ होता है, अपने आप में इंग्लिश का ही है वो। ग्रेट सक्सेस इज़ नेवर अचीव्ड विदाउट इंथुसियाज़म। बहुत अच्छा जो सक्सेस होता है वो किसी भी उत्साह के बिना नहीं मिलता है। वी शुड लर्न इंग्लिश विद इंथुसियाज़म। हमें ना इंग्लिश को एकदम जोश के साथ सीखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, बहुत जोशीली रहती हूँ, आप भी सीखोगे आसानी से, वादा करती हूँ। मैं आपके पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, इस चैनल को फॉलो करती रहिए। नेक्स्ट वर्ड मुझे बहुत पसंद है क्यूरियस। किसी चीज़ को जानने की ना एक अलग फीलिंग रहती है। जैसे कि आपका फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है, रिज़ल्ट क्या है, इसकी क्यूरियसिटी होती है, हमें उत्सुकता होती है। हमें जानने के लिए बहुत लगता है कि यस हमें नो होना चाहिए, वो जानना चाहिए, तो वो होता है उत्सुकता, अभिलाषी। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी या था। फ्रेशर्स आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट नोइंग द न्यू थिंग्स। जो फ्रेशर्स रहते हैं हमेशा हर चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटेंसिव, यानी बहुत बड़ा, व्यापक।
बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है तब। हर नॉलेज इज़ हर नॉलेज ऑन दिस मैटर इज़ रियली एक्सटेंसिव। इस विषय का उसका ज्ञान बहुत व्यापक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देयर इज़ एक्सटेंसिव गार्डन इन हिज हाउस। उसके घर में बहुत बड़ा गार्डन है। कोई चीज़ बहुत बड़ी हो ना, मतलब हद से ज़्यादा बड़ी हो तो वो एक्सटेंसिव होती है। अब एक्सटेंसिव क्या रखना है आपको? नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। घर बंगला तो ऐसे ही हमें मिलता है। फॉरबिड, रोकना, मना करना। God forbid if your parents were ill, what will you do? भगवान न करे अगर तुम्हारे मम्मी पापा बीमार होते तो तुम क्या करते? All the vehicles are forbidden to take entry here. सभी वाहनों का यहाँ आना मना है। तो मना या रोकना क्या होगा? Forbid। मेरे साथ बोलिए, forbid। नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेंस, हिंसा, लड़ाई झगड़े होते हैं ना। गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द वॉयलेंस। गांधी जी हमेशा ना हिंसा के विरुद्ध थे। आपको पता है हिस्ट्री के बारे में सब कुछ। वॉयलेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। वॉयलेंस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है या उसका समाधान नहीं है। नेक्स्ट करेज है, आपके अंदर बहुत साहस या हिम्मत होती है, वो होता है करेज। ममता विल नॉट हैव द करेज टू गो आउट अलोन। ममता के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अकेले ये कर पाए। तो ये है आपका एग्जाम्पल। वी ऑल शुड हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों को होती है, बट झूठ बोलना सबसे बनता है। एक्यूरेट यानी एकदम सही, कोई उसमें गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट है अपने काम में। योर प्रेडिक्शन वॉज एक्यूरेट। आपकी भविष्यवाणी ना एकदम करेक्ट थी, एकदम सटीक थी। माई वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट। मेरी घड़ी सटीक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, जिसका भाग्य या जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव वंडरफुल टीचर। मैं आपकी जैसी इतनी अद्भुत अध्यापक को लेकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। यू आर फॉर्चुनेट टू हैव योर मॉम विथ यू। आप भाग्यशाली हो कि आपकी माँ आपके साथ है। हर किसी की माँ साथ होती है। इट्स करेक्ट। डिस्परेट यानी बेकार, हताश। लास्ट टू वोकैब बचे हैं। भारती वॉज डिस्परेट टू लूज हर वेट। भारती अपना वज़न कम करने के लिए बेकरार थी। बेकरार होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। वैन रवि फेल टू गेट अ जॉब ही स्टार्टेड फीलिंग डिस्परेट। जब रवि को नौकरी पाने में असफल रहा तो वह हताश होने लगा। बॉसी यानी ढोंस दिखाने वाला। डोंट बी सो बॉसी, पीपल डिसलाइक सच अ पर्सन। ज़्यादा धौंस मत दिखाओ, मतलब एकदम धास वगैरह दिखाते हैं तो उनको बोलते हैं डोंट बी सो बॉसी। तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। स्पेशली शी लुक्स बॉसी टू मी। मुझे वो थोड़ी धौंस दिखने वाली लगती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।